मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के पावन अवसर पर सपत्नीक मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई और गुड़ भी खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेवराम गौशाला में भी सपत्नीक पहुंचे और गौ पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि की है, गौ सेवा को और सशक्त बनाया है। गोपाष्टमी के पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपत्नीक पहले मुख्यमंत्री आवास पर गौ माता का पूजन अर्चन किया। साथ ही इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सदगुरु टेवराम गौशाला पहुंचे, वहां पर भी अपनी पत्नी के साथ गौ माता का पूजन अर्चन किया, गौ माता को पुष्प अर्पित किए, माला पहनाई, गुड़ खिलाया, प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जयपुर के रेनवाल रोड स्थित जातेड़ा गौशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी महोत्सव के तहत सपत्नीक विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ गौ माता का पूजन किया, गायों को चारा खिलाया, गौ सेवा की और उपस्थित गौ सेवकों एवं आमजन से मुलाकात की। गोपाष्टमी की उन्हें बधाई दी। परिसर में स्थित शिव मंदिर में हो रहे भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। प्रदेश भर में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और आज गायों का पूजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने भी गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा अर्चना की, गौ सेवा की और साथ ही गौ सेवक और आमजन से वहां पर मुलाकात भी की। रेनवाल रोड स्थित जातेड़ा गौशाला पहुंचे मुख्यमंत्री, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने पूजन किया, गौ माता का चारा खिलाया और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। अजमेर के पुष्कर मेला मैदान पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जहां उन्होंने मेला उद्घाटन की पूजा अर्चना की। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, अजमेर कलेक्टर लोक बंधु शर्मा और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहीं। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुष्कर मेले का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की, विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया मेले का और इस दौरान देखिए सुरेश रावत भी मौजूद रहे उनके साथ और कलेक्टर साथ ही एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रहीं। आपने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए, हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। उसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए और अभी आप देखेंगे काइट शो भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। पूरे आज से लेके 5 तारीख तक ये कार्यक्रम है। हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर प्रस्तुति है। ये हमारा जो यहाँ का जो महत्व है पुष्कर का, पुष्कर राज का, तीर्थ राज है, पुष्कर को तीर्थ राज भी कहते हैं और ये हमारे ब्रह्मा जी की पुण्य धरा है और यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ और आगे भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर एक पुष्कर कॉरिडोर की भी डीपीआर बन चुकी है, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल जो ये मेला होता है हर साल, इसको इस बार और बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी किया है। बहुत अच्छी देखेंगे आप, बहुत भव्य है इस बार तो बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारियां हैं। पूरी तरह से प्रशासन ने बहुत मेहनत भी की है, जनप्रतिनिधियों ने भी, यहाँ जो हमारे पुष्कर जी रावत हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। मैं सबसे पहले तो तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बार मेले की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट दिया। मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपये का बजट। इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी गिरफ्तार हुआ है।
पांचू का पटवारी अंबालाल मीणा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। वहीं दलाल को भी एसीबी की टीम ने धर दबोचा। टावर की भूमि से जुड़े हुए मामले के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। एएसपी आशीष कुमार के नेतृत्व में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। पांचू का पटवारी अंबालाल मीणा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। वहीं दलाल को भी एसीबी की टीम ने धर दबोचा। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी गिरफ्तार हुआ है। पांचू का पटवारी अंबालाल मीणा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दलाल को भी एसीबी की टीम ने धर दबोचा। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं, 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो है दलाल को भी धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। बीकानेर से बड़ी खबर, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, पटवारी रंगे हाथों पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, क्या कुछ जानकारी? जी फिल्म देखिए, जिस प्रकार से बीकानेर एसपी के द्वारा आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत के साथ पटवारी व एक दलाल को रंगे हाथ है वो ट्रैप कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजस्व पटवारी अंबालाल मीणा और ई मित्र संचालक दलाल है श्रीराम, उन्हें 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। एडिशनल एसपी आशीष कुमार के अगुवाई के अंदर ये कार्रवाई है वो फिलहाल जारी है। बताया जा रहा है कि किसान से जो किसान के खेत के बीच से निकलने वाली विद्युत लाइन है, उनके विद्युत लाइन के मुआवजे की राशि थी, उसकी चौथी किस्त जारी करवाने की एवज के अंदर पटवारी के द्वारा किसान से 4,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। परिवादी के द्वारा एसपी में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद एसपी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद में आज ये कार्रवाई की गई है। जो पटवार मंडल पांचू है उसमें ये पटवारी तैनात है, क्योंकि किसानों के खेतों के बीच से विद्युत लाइनें निकाली गई थी और विद्युत पोल जहां पर लगे थे उस भूमि का किसानों को मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे में चौथी किस्त है किसान के मुआवजे की, वो जारी करवाने की जो पटवारी है वो ई मित्र संचालक दलाल है श्रीराम, उसकी मार्फत है वो 4,000 रुपए की रिश्वत है वो लेते हुए आज एसपी की टीम ने दोनों को ट्रैप कर लिया। फिलहाल पूरी कार्रवाई है वो जारी है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई जहां पर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए, और दलाल को भी धर दबोचा है। सादड़ी बस स्टैंड पर गुरुवार दोपहर एक दुखद हादसा हो गया। दूध की डेयरी पर दूध गर्म करते समय बॉयलर मशीन में करंट आ गया। करंट आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों को गंभीर हालत में सादड़ी अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान दुदापुरा निवासी बाबूलाल और मनीष के रूप में हुई है। वे सादड़ी बस स्टैंड पर दूध की डेयरी चलाते थे। ये घटना गुरुवार दोपहर को हुई, जब मनीष बॉयलर मशीन में दूध गर्म कर रहा था। दूध गर्म करते समय मनीष को अचानक करंट लग गया। उसकी चीख सुनकर बड़ा भाई बाबूलाल उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही दोनों को बचाने का भरपूर प्रयास किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान ही दोनों ने दम तोड़ दिया। देखिए, दो भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। सादड़ी बस स्टैंड पर दूध की डेयरी थी। दोनों भाइयों की, दो सगे भाइयों की करंट लगने से मौत हुई है। दूध गर्म करते समय बॉयलर मशीन में जो है करंट आ गया। करंट की चपेट में एक भाई आया और उससे बचाने के लिए दूसरा भाई भी दौड़ा और दोनों ही इस दौरान करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि जो वहां आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। बढ़ेंगे आगे। अलवर में खेड़ी के कृषि उपज मंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है। खुले में सांप, गोहरे, जंगली जहरीले जंतुओं के बीच किसान और मजदूर शौच जाने के लिए मजबूर है। कृषि उपज मंडी समिति ने जो शौचालय बनाए हैं उनमें भारी गंदगी है और ताले लगे हुए हैं, जबकि प्रतिमाह साफ सफाई के लिए मंडी समिति व्यापार समिति को करीब 80,000 रुपए देती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें सब कुछ हकीकत बयां कर रही हैं। मंडी प्रशासन ने किसानों, मजदूरों, आड़तियों के लिए शौचालयों का निर्माण तो करा दिया, लेकिन देखरेख, साफ सफाई, पानी और अन्य सुविधाओं के अभाव में शो पीस बनकर रह गए हैं। इस संबंध में जानकारी होने पर भी व्यापार समिति और कृषि उपज मंडी प्रशासन ने किसानों, मजदूरों के लिए आवश्यक सुविधा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। वहीं दूसरी ओर मंडी कार्यरत पल्लेदार मजदूरों को बनाए हुए आराम स्थल पर भी ताला लगा रहता है, जिससे इनको खुले आसमान में खाना और आराम करना पड़ता है। पुष्कर मेला मैदान में पुष्कर मेला 2025 का भव्य आगाज हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की और झंडारोहण कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से झलकी राजस्थानी संस्कृति, लोक कलाकारों ने दी अपनी अपनी शानदार प्रस्तुतियां और छात्राओं ने किया घूमर नृत्य। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने छात्राओं के साथ घूमर नृत्य किया। पुष्कर की 52 घाटों पर होगा 1.25 लाख दीपकों से दीपदान। समारोह में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि इस बार बड़े स्तर पर किया जा रहा है पुष्कर मेले का आयोजन। मेले का बजट 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया है। जल्द ही पुष्कर कॉरिडोर का भी शिलान्यास होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बार पुष्कर मेले के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट दिया है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि पुष्कर मेले में आने वाले पर्यटकों और पशुपालकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग की ओर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मेले में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था भी की गई है। इसमें ये संदेश दे रहे कि हमारे राजस्थान की जो संस्कृति वो आज भी जिंदा है, आज भी है, और ये जो संस्कृति है ये हमको बनानी आती है। बस Well, I want to say to everybody that please come to see it with your own eyes because there are a lot of culture, a lot of colors, beautiful people, and it's amazing. It's an unforgettable experience. Yes. Yes, I was playing Nagara drums. Very excited. I even saw the डूंगरपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश खुडनिया ने अपने नेताओं के साथ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और हाईकोर्ट और अपर न्यायालय के आदेशों की पालना कराने की मांग रखी। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि सागवाड़ा स्थित बाहुबली कॉलोनी में फर्जी लेआउट प्लान के आधार पर प्लॉट बेचने, बिना पुनर्गठन और उपविभाजन शुल्क जमा कराने की शिकायत की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच में 12.5% भूखंड आरक्षित नहीं किए गए थे, जिसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 माह में शिकायत का निस्तारण कराने के निर्देश दिए थे। खुडनिया ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की स्वयं की कॉलोनी होने के कारण अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट के आदेशों की पालना करने की मांग रखी है। सागवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी है, इसके मध्य में नगर पालिका की जमीन है। पूर्व में निचली कोर्ट ने आदेश देकर उस पर अतिक्रमण हटवाया था, लेकिन वर्तमान में पुनः इस पर अतिक्रमण हो गया है। तो उस संदर्भ में हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उस अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाए। इस संदर्भ में पहले हाईकोर्ट ने भी 2 महीने के अंदर इसकी जांच करने के आदेश दिए थे। वो भी माननीय कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया है कि वो इसकी जाँच जल्द से जल्द कराकर इसका निराकरण कराए और सागवाड़ा के 50,000 जनता की जो जमीन है उसको अतिक्रमण से। सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता रहे हैं, खेत की तारबंदी में छोड़ा गया करंट, बना मौत का जाल। करंट की चपेट में आए 4 से 5 सुअर मौके पर ही मृत पड़े हैं। खेत में पड़े मिले हैं मूक पशु। करंट से झुलसे कई मूक पशु। तहसीलदार बोले पहले पटवारी को भेजकर लूंगा इस पूरे मामले की जानकारी। शिवगंज से पालड़ी जोड़ जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग की घटना बताई जा रही है।
तो खेत की तारबंदी में करंट छोड़ा गया था, जो कि कई मूक पशुओं की मौत का कारण बना है। करंट की चपेट में 4 से 5 सुअर जो हैं वो आ गए और मौत हो गई। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड से वीडियो भर्ती को लेकर खबर। 1570 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 5,12,000 अभ्यर्थियों ने किया है इस परीक्षा के लिए आवेदन। जयपुर में सबसे ज्यादा 250 केंद्र पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 250 केंद्र पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड से वीडियो भर्ती को लेकर खबर। 1570 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 250 केंद्र पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 5,12,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है परीक्षा के लिए। तो जयपुर कर्मचारी चयन बोर्ड से वीडियो भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, कर्मचारी चयन बोर्ड से जो है वीडियो को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है, परीक्षा होनी है। कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे? देखिए पूनम, आपको बता दें कि 2 नवंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाना है। कुल 850 पदों पर ये भर्ती होनी है। 2 नवंबर को तमाम जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 5 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा से पूर्व जो है गाइडलाइन जारी की गई है कि परीक्षा में ड्रेस कोड क्या रहेगा। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन के द्वारा है वो तमाम तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा फ्लाइंग जो है यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से लगाई जाएगी। हर परीक्षा केंद्रों पर गहनता से जांच होगी। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम भी जिला कलेक्टर में स्थापित किया गया है, जहां पर अगर कोई भी परीक्षार्थी को किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो जो है परीक्षार्थी वहां पर संपर्क कर सकता है। अगर हम राजधानी जयपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा 250 केंद्रों पर राजधानी जयपुर में जो है इस परीक्षा का आयोजन होना है। और एक पारी में इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा वो भी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। पूनम जी, शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, परीक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। बढ़ेंगे आगे। नवागढ़ पुलिस ने ठगी के मामले में एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नवागढ़ थाना क्षेत्र में 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी अपने आप को गिट्टी का व्यापारी बताते हुए कम कीमत में गिट्टी, सीमेंट और छड़ दिलाने का झांसा देकर सूने मकान में चोरी के साथ ठगी भी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो देखिए, चोरी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ठगी के मामले में नटवर लाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र में ठगी की वारदात को अंजाम देता था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। एक शातिर ठग पकड़ाया है जो कि रहने वाला शक्ति का है, लेकिन ये 4-5 आसपास के जिलों में ये घूम ठगी करता था। इसके ठगी का स्टाइल जो है बहुत ही विचित्र था। ये कारोबारी बन के जाता था दूसरे कारोबारी के पास और कहता था कि मेरे पास छड़, सीमेंट, ईंटे का बड़ा स्टॉक है और मैं आपको बहुत ही कम दामों में दे सकता हूँ। तो दूसरा व्यापारी बोलता था पहले अपना स्टॉक दिखाओ, किस टाइप का सीमेंट, छड़ है, ईंट है। तो ये कारोबारी को लेके जाता था अपना स्टॉक दिखाने, लेकिन आधे रास्ते से कोई बहाना करके वापस उसके घर आता था। घर में ही बोलता था कि सेठ ने 2 लाख 4 लाख रुपए मंगाए हैं, उनको मेरा सामान पसंद आ गया है। घर वाले विश्वास करके, चूंकि थोड़ी देर पहले ही वो चाय पानी पी के जाए रहता है, उसको पैसे दे देते थे और ये जो है वहाँ से फिर रफू चक्कर हो जाता था। तो ऐसे करीब उसने 30 के आसपास। उनियारा से बड़ी खबर, जहां पलाई आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम को ध्वस्त करने का आदेश फिर से जारी किया गया। पलाई ग्राम विकास अधिकारी की बड़ी गलती सामने आई है। गलत रिपोर्ट पर आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय को बताया गया प्रथम। इसी के तहत ऊपर से लेकर नीचे तक आदेश जारी हुआ है। ग्राम पंचायत बोसरिया ने आंगनबाड़ी केंद्र द्वितीय को देखते हुए नोटिस चस्पा कर दिए। बाद में मामला सामने आने पर सोशल मीडिया से सूचना हटा दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के एक विवादित बयान ने अग्रवाल और सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बघेल पर महाराज अग्रसेन, भगवान झूलेलाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। समाज ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताते हुए प्रदेश भर में विरोध जताया है। रायपुर, मनेन्द्रगढ़, भाटापारा और बिलासपुर समेत कई जिलों में अग्रवाल समाज ने थाने का घेराव किया और अमित बघेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। समाज प्रतिनिधियों ने कहा कि महाराज अग्रसेन हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति अमर्यादित शब्द बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।